उस अविनाशी परमात्मा के मिलने की समस्या में सब लोग समाधान कर रहे थे। कहाँ मिलेगा, कहाँ रहते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी से एक बात बता रही है। तेहि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहो। शंकर जी ने कहा कि भैया ये बताओ, मैं भी कुछ बताऊं। अरे सब देवताओं ने कहा बताइए बताइए, बोले ना आप बताना तो क्या है। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शंकर ने कहा हरि। कल जो लोग सुनने आए थे उन्होंने समझा था कि हरि किसको कहते हैं। हरि क्या है? विधि हरि हर अलग है और हरि अलग है। उन्हीं हरि हेतु करन तपला, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना। क्योंकि विधि हरि हर वाले हरि को तो आना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ब्रह्मा जी ने कहा वो हरि जो अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र माने हर जगह। समाना के दो अर्थ है। समाना माने समाया हुआ है, असमाना माने समान शक्ति से, समान प्रभाव से रहता है। ये नहीं है कि चित्रकूट वाला कमजोर है और नैमिषारण्य वाला हरि ज्यादा शक्तिशाली। यहाँ का 3 पॉइंट का है, वहां का 18 पॉइंट का है, ऐसा नहीं है। समान। अच्छा, शंकर जी ने उस अविनाशी परमात्मा को कितना सुलभ सरलता से उपलब्ध करा दिया कि नहीं। लेकिन जब शंकर जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो सब देवता निराश हो गए, सिर पीटने लगे, हाय हाय करने लगे और घबरा गए कि अरे बेकार। क्यों भाई? सब देवता सिर पीटने लगे, हाय हाय करने लगे, निराश हो गए। शंकर जी ने कहा कि जो अविनाशी परमात्मा आपको दूर और बड़ा कठिन दुर्लभ लग रहा था, उसको मैंने इतना सुलभ करा दिया कि हर कण कण में है। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। और आप लोग निराश होकर हाय हाय क्यों करने लगे, सिर क्यों पीटने लगे? देवताओं ने कहा, बड़े ध्यान से समझना, देवताओं ने कहा हम इसलिए हाय हाय करने लगे, निराश हो गए कि अभी तक हम ये मानते थे कि वो अविनाशी सर्वशक्तिमान हरि कहीं बहुत दूर रहता होगा, जहां रावण के अत्याचार का पता नहीं चला होगा, वहां तक मीडिया नहीं पहुंच पाई होगी, कोई समाचार नहीं पहुंचा होगा, तो वो अनजान है रावण के अत्याचार से। और जब हम जाकर के उसको बताएंगे और वो रावण के अत्याचार के बारे में सुनेगा तो एकदम से क्रोधित होकर के दौड़ेगा और रावण को दंडित करेगा। तो हम लोग कुछ अपने सहायता की आशा किए थे, लेकिन भोलेनाथ जब आपने ये बता दिया कि वो हरि हर जगह हर कण कण में समान रूप से समाया ही रहता है,
तो रावण जहां पर अत्याचार कर रहा था उस जगह वहां भी वो हरि समाया हुआ था। और रावण का अत्याचार देखते हुए भी रावण को पर कोई रोक नहीं लगाई। तो जब उसकी जानी समझी पहले से अता पता है और हम जाकर के बताएंगे तो क्या हमारी सहायता करेगा। उसको तो सब पहले से पता है कि रावण ने इतना उजाड़ दिया, इतना अत्याचार कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पुकार करने से और प्रार्थना करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए वो निराश। बात बहुत तात्विक है और ये सिद्धांत अगर बात समझ में आ जाएगी तो पूरी मानस में लागू है। शंकर जी ने बड़ी एक अच्छी बात कही, बहुत गहरी बात है, इसको ध्यान से समझिए। शंकर जी ने कहा जो हरि निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म के रूप में कण कण में समाया हुआ होता है वो किसी के शारीरिक जीवन के व्यवहार के काम का नहीं होता। बात ध्यान से समझना। वो जो हरि, जो परमात्मा, जो अविनाशी, जो परब्रह्म कण कण में सदैव सर्वत्र समाया हुआ होता है, व्यापक होता है, वो किसी भी व्यक्ति के शरीरी जीवन के आचरण व्यवहार के काम का नहीं होता। अच्छा, आचरण व्यवहार के काम का नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसलिए कि हम है देह में और वो है बिना देह का। अब बताओ मिलना जुलना कैसे होगा, देखना सुनना कैसे होगा? हम आप एक दूसरे के मित्र हैं, आचरण व्यवहार में एक दूसरे की सहायता करना चाहें तो दौड़ के जाएंगे, हाथ में हाथ मिला लेंगे, छाती से छाती चिपका लेंगे, कोई किसी की पीठ ठोक देगा तो कोई किसी का सिर में हाथ रख देगा, भी काम बन जाएगा। और एक पक्ष है शरीर में और दूसरा पक्ष है बिना शरीर का। इसलिए बताओ एक दूसरे की कैसे सहायता कर पाएंगे, क्या आचरण कर पाएंगे? देवताओं ने एक बात कही कि जब वो किसी के आचरण के व्यवहार के काम का नहीं है तो सर्वत्र रहता क्यों है, व्यापक क्यों? बहुत गहरी बात है, रामायण की सीमा से आगे की थोड़ा सा बात है। रहता क्यों है? बोले इसलिए रहता है, बहुत सरल करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए रहता है, जैसे मैं उदाहरण दूं कि एक आदमी, दो आदमियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया ब्रह्मावली में। दो आदमी एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे, मार मार के लठ सिर फोड़ दिया, बल्लम फरसा चाकू मार दिया और बाद में एफआईआर हुआ और न्यायालय में उनका विवाद चला 2 साल के बाद। और 2 साल के बाद न्यायाधीश ने सीतापुर के और जिला न्यायालय के ऑफिस में, कार्यालय में बैठकर और उसने निर्णय कर दिया कि तुम अपराधी हो, तुम्हें 3 साल का दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है, अथवा कह दिया तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम जाओ। विचार करो जरा, लड़ाई हुई थी ब्रह्मावली में और 2 साल के बाद सीतापुर जिले के जिला न्यायालय के कार्यालय में बैठकर वो कह रहा है कि तुम दोषी हो या दोषी नहीं हो। क्यों कह रहा है? इसलिए कि लड़ाई भले ही ब्रह्मावली में हुई, लेकिन ऐसे कुछ गवाह हैं, ऐसे कुछ साक्षी हैं, दृष्टा है कि जिन्होंने गवाह दिया है कि हाँ इन्होंने सर फोड़ दिया इनका, हाँ इन्होंने गोली मारी है, इनको इनके लग गई है, इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने ऐसा चोरी किया है या नहीं किया है। तो जैसा गवाह ने गवाही दिया और उस न्याय करने वाले न्यायाधीश को सही समझ में आया, वैसा उन्होंने न्याय कर दिया।
लेकिन 100 में 2 4 10 मुकदमा तो ऐसे भी होते हैं कि गलत फैसला भी हो सकते हैं कि नहीं। अच्छा, जब गवाही पर आधारित है केस, तो हम किसी गवाही को 5 लाख रुपया दे दें और कह दें मेरे लिए झूठी गवाही दे दो, 5 लाख 10 लाख दे दूंगा, तो अभी आपके बीच में बैठे हुए 2 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे कि जब 10 लाख चलो झूठी कह देंगे, झूठी गवाही दे देंगे कि नहीं 2 4 लाख के चक्कर में। और यहाँ का न्यायाधीश बेचारा क्या करेगा, जब गवाही खड़े खड़े बता रहे हैं कि हाँ इसने गोली मारी है, तो जिसने नहीं भी मारी उसको भी वो गोली मारने वाला हत्यारा मान के दंड दे देगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि गवाही पर वो आधारित है बेचारा, जिसने साक्ष्य दिया है, गवाही दिया है, उसके भरोसे उसने न्याय कर दिया। न्याय गलत भी हो जाए या सही हो जाए, बड़े ध्यान से समझना। यहां 2-4% न्याय की जगह अन्याय होने की गुंजाइश है कि नहीं, संभावना है कि नहीं, चूक है कि नहीं। कहीं ना कहीं 100 में 2 4 केस ऐसे देखे भी जाते हैं ना कि पैसे के बल पर उसने सब कुछ किया, अपराध किया और छूट गए निर्दोष। वो परमात्मा कण कण में इसलिए रहता है, ध्यान से सुनो, वो परमात्मा कण कण में इसलिए रहता है जब जीव को धर्मराज के कार्यालय में, न्यायालय में जीव के बारे में दोष अनिर्दोष का निर्णय करना पड़े, तो उसको किसी दूसरे गवाही पर आश्रित न रहना पड़े। इसलिए वो परमात्मा कण कण में रहता है कि कोई अगर छिप कर भी कोई काम करे तो परमात्मा स्वयं देखे, वो किसी गवाही पर आधारित होकर कहीं गलत फैसला। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 कोई देखे न देखे पर हरि तो देखता होगा। कोई देखे न देखे पर हरि तो देखता होगा। कोई देखे न देखे पर हरि
जन्नत माने स्वर्ग और जहन्नुम माने नरक। इसी दुनिया में जन्नत है, यही दुनिया जहन्नुम है। इसी दुनिया में जन्नत है, दुनिया जहन्नुम है। अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर इस बात का गम है। अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर किस बात का गम है। आमाल माने अपना आचरण कर्म। अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर किस बात का गम है। अगर आमाल अच्छे हैं तो फिर किस बात का गम है। तेरे आमाल नामे पर, तेरे आमाल नामे पर तेरा ही फैसला होगा। तेरे आमाल नामे पर तेरा ही फैसला होगा। कोई देखे न देखे पर हरी को देखता होगा। कोई देखे न देखे पर उसी को देखता होगा। यहाँ की बदी तोरा सुनते हैं, गौर से सुन ले। यहाँ की बदी को रास्ते हैं, गौर से सुन ले। यहाँ दो रास्ते हैं, नेकी माने अच्छाई और बदी माने बुराई। अच्छाई वाला रास्ता, बुराई वाला रास्ता। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन ले। यहाँ की बदी को रास्ते हैं, गौर से सुन ले। तुझे जाना है इस मंजिल, तू अपना रास्ता चुन ले। तुझे ये किस मंजिल तू अपना रास्ता चुन ले। कदम उठने से पहले कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। कदम उठने से पहले सोच ले
लाचार बेसहारा, गरीबों की मदद कर बे कसों का साथ देता जा। गरीबों की मदद कर बे कसों का साथ देता जा। ये सौदा नकद है इस हाथ दे उस हाथ लेता जा। ये सौदा नगद है इस हाथ देता हाथ लेता जा। वही काम आएगा तेरे, वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा, वही काम आएगा तेरे जो तूने दे दिया होगा। कोई देखे न देखे हर हरि को देखता होगा। कोई देखे न देखे पर हरि को देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर हरि को देखता होगा। कोई देखे न देखे पर हरि को देखता होगा। कोई देखे न देखे पर हरि को देखता होगा। हरि को देखता होगा, हरि को देखता होगा, हरि को देखता होगा। अब आप समझे कि वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना क्यों, कि कोई कहीं कितना भी छिप करके कोई काम करे, अकेले में करे, संसार का कोई गवाही की जरूरत न पड़े। वो हरि निर्णय करते समय स्वयं अपनी आंखों से देखा हुआ दृश्य देख करके निर्णय करे, इसलिए कि कहीं गलत निर्णय न हो जाए। इसलिए हरि हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान। अच्छा, लेकिन अभी भगवान शंकर ने आधी बात कही है, इसलिए मैं आधी बात कह रहा हूँ। आधी बात को समझ लेने के बाद फिर आगे की पूरी करें। सर्वत्र समाना, लेकिन वो हमारे शरीरी जीवन के व्यवहार आचरण के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मैं बांदा से चलकर यहाँ ब्रह्मावली में आ गया हूँ, तो चाहे मेरा कोई कपड़ा उतरवा के लूट ले और चाहे मुझको कुछ दे करके सम्मान कर दे, वो हरि नहीं बोलेगा। हरि तो है लेकिन यहाँ कुछ नहीं करेगा। तो फिर पूछा गया हरि सर्वत्र व्यापक रहता क्यों है? बोले इसलिए जब ये शरीर छोड़ के हम लोग जाएंगे ऊपर, वहाँ धर्मराज की सभा में वो हरि निर्णय करेंगे धर्मराज के द्वारा। और धर्मराज आपसे कहेंगे क्यों भैया, बांदा वाले पंडित जी आए थे तो उनके कपड़े आपने उतरवा लिए थे। आप कहेंगे नहीं नहीं सरकार, अरे सब झूठा है, हमने कभी नहीं उतराया। तो तुरंत यहाँ की वीडियो कैसेट ये दिखा देगा, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा देगा, भैया देखो झूठ मैंने स्वयं देखा, ये देखो। तब फिर आपको मानना पड़ेगा कि बात सही है। वो हरि कहता है मैं झूठी गवाही पर फैसला नहीं करता, मैंने स्वयं देखा है। वहाँ कोई रहे चाहे न रहे, चाहे जितना गोपनीय स्थान में आधी रात में चोरी चुपके तुमने लूट किया है, लेकिन मैं तो देख रहा था कि
हरि इसलिए किया गया। अच्छा एक बात और बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कोई बहुत बड़ी घटना हो गई देश स्तर की अपराध वाली, और उस अपराध में कुछ बड़े बड़े लोगों के गृह मंत्री का लड़का फंस गया, एक राष्ट्रपति का लड़का फंस गया, एक साधारण आपके गांव का कोई फंस गया। तो ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों के लड़के चुपचाप धीरे से शोर से फारिश लगा के निकाल दिए जाएंगे। राष्ट्रपति के लड़के को चुपचाप निकाल दो, इसको बड़ी है ना, होता है कि रुपया पैसा सोर्स प्रभाव पद प्रतिष्ठा का प्रभाव दिखा करके बड़े बड़े लोग तो वहां से निकाल दिए जाते हैं, फांसों में इनको निकालो, और बाकी इनको जो कमजोर किस्म के हों उनको फांसी पर लटकाओ। ऐसा हो जाता है कि नहीं? लेकिन वो परमात्मा के न्यायालय में ऐसी गुंजाइश नहीं है, इसलिए एक चौपाई आई है, विधि हरि जगते खन तुम देखनिहारे, नचावनिहारे का मतलब क्या है कि अगर ब्रह्मा से कोई चूक हो जाए, विष्णु से कोई गलती हो जाए, शंकर से कोई अपराध हो जाए, तो वो सृष्टि का नियामक इनको भी नचा देता। ये तक भी अपने बड़पन के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे, इतना कठोर शासन देता है। वहां किसी छोटे बड़े की सोच सिफारिश का प्रभाव नहीं है। अच्छा, तो देवताओं ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ हमें लाभ कैसे मिलेगा उसका? शंकर जी ने कहा एक बात है, अच्छा बहुत एक साफ साफ बात बताऊं और जीवन की सबसे काम वाली बात है। इस संसारी जीवन में तमाम कष्ट, सोच, चिंता, दुख, संकट, विपत्ति है ना, भरा है ना ये जीवन, सोच से, दुख से, चिंता से, तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं से भरा है ना। इस विघ्न बाधा, सोच, चिंता, दुख, सारे संकटों से छूटने का एकमात्र उपाय है क्या? संकट का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? दुख और संकट का कारण है ये शरीर। आप ध्यान दें, अगर हम ये शरीर न धरे होते तो चाहे गर्मी पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे बम फूट जाए, चाहे मिसाइल घां से गिर जाए, चाहे कोरोना फैल जाए, चाहे धरती उलट जाए, खेती में ओला पत्थर पड़ जाए, मील में आग लग जाए, दुनिया धरती फट जाए, अगर हम शरीर न धरे होते तो हमें कोई चिंता थी क्या? समझ रहे? अगर शोक, दुख, चिंता, संकट का कारण है तो केवल शरीर है। देवताओं ने, ऋषि मुनि गंधर्वों ने पूछा कि वो व्यापक अविनाशी परमात्मा हमारे काम का कब होगा? बोले सबसे बड़ा अंतर पहले देखो कि तुम शरीर धरे हो, प्रकट हो, और वो बिना शरीर का अप्रगट
अव्यक्त है, तो इसलिए सबसे पहले तो उसको अप्रगट को प्रकट करना, और अगर वो प्रकट हो जाएगा, अच्छा जो अप्रगट परमात्मा है वो अगर प्रकट हो जाएगा तो किसी न किसी को अपना माता पिता बनाएगा कि नहीं? तो कोई ना कोई भाई बंधु बन जाएगा, मित्र सखा बनेगा कि नहीं? और जब कोई ना कोई अगर मित्र बन गया तो कुछ जो उससे उल्टा विचारधारा वाले हैं वो शत्रु बन जाएंगे कि नहीं? अच्छा अगर शरीर से प्रकट हो जाएगा तो उसको भूख प्यास सर्दी गर्मी नींद थकान संयोग वियोग हंसना रोना उसको भी लगेगा कि नहीं? कोई भी शरीर धरने वाला फिर अकेले जीवन नहीं बिता सकता, कोई ना कोई साथी बनाना पड़ेगा उसको, किसी न किसी को माता पिता बनाना पड़ेगा, किसी न किसी को मित्र बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई शत्रु जरूर बनेगा। अगर वो शरीर धर लेगा तो मान अपमान संयोग वियोग उसके जीवन में भी लागू हो जाएगा, और फिर अपने आप संत विचार वाले लोग उसके मित्र बन जाएंगे, और दुष्ट विचार वाले संस्कार वाले लोग अपने आप उसके शत्रु बन जाएंगे, तो अपने आप वो निपटेगा, अब काम तुम्हारा बन जाएगा। इसलिए और तुम कुछ न करो, केवल एक काम करो कि उसको प्रकट करा दो। शंकर जी ने कहा देवताओं से कि सबसे पहले उसको प्रकट करा दो। अब देवताओं ने कहा कि वो प्रकट कैसे होगा, यही विधि युक्ति तो हम जानते नहीं कि प्रकट कैसे होगा। तब शंकर जी ने वाक्य पूरा किया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, ओ प्रेम के प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान शक्ति से समाया हुआ है, लेकिन जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक तुम्हारे काम का नहीं है। देवताओं ने पूछा भोलेनाथ के बताइए कि प्रकट कैसे होगा? बोले प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, क्योंकि अग जग माय सब रहित विरागी, अग जग माय सब रहित विरागी, अग जग माय सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटाए वैसे प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाता है। आगे का उदाहरण क्यों दिया? आगे का उदाहरण इसलिए दिया, परमात्मा की शक्ति को समझने के लिए आप ध्यान दें। आगे की जैसे यहाँ पर 5-10 किलो लकड़ी सूखी इकट्ठा करके आग जला दो, वो आग को गर्म होगी, तेज होगी, कोई उंगली लगा दे तो जल जाओगे कि नहीं?
अच्छा यहाँ 5-10 किलो लकड़ी जलाई गई और यहाँ से 100 फुट दूर वहां जा करके 50 किलो लकड़ी रख के जला दो, वहां आग जलने लगे तो वहां आग जलने के कारण यहाँ वाली आग की तीव्रता कम हो जाएगी क्या? तेज प्रभाव कम हो जाएगा क्या? कि यहाँ वाली आग वहां पहुंच गई तो यहाँ वाली आग ठंडी पड़ गई। अब फिर 2 जगह नहीं 100 जगह 1000 जगह अग्नि जला दो, तो जब दूसरी तीसरी जगह 100 जगह 50 जगह हजारों जगह अग्नि जलाई जाएगी तो यहाँ वाली अग्नि कमजोर फीकी पड़ जाएगी क्या? कि भैया ये धीमी पड़ गई, पूरा पावर वोल्टेज उधर पहुंच गया तो यहाँ का वोल्टेज डिम हो गया, फिर इसमें जलन शक्ति नहीं। अरे भाई आग चाहे एक जगह जलाओ और चाहे हजारों जगह जलाओ, आग में बराबर तीव्रता, बराबर जलन, बराबर दाहकता रहेगी, पूर्ण शक्ति से अग्नि जलेगी। इसी प्रकार से ब्रह्म परमात्मा परब्रह्म होता है, वो चाहे एक जगह प्रकट हो जाए और चाहे 100 जगह प्रकट हो जाए, ये मतलब नहीं है कि अगर धरती में प्रकट हो गया तो जहां वो उसका केंद्र है वहां के परब्रह्म की तीव्रता में, पावर में, शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव में कोई कमी आ गई होगी ना। इसलिए प्रेम के प्रभु प्रगटे जिमिया। इस काल दिसी विदिशा हुमाही, इस काल दिसी विदिशा हुमाही, देश काल दिसी विदिशा हुमाही, देश काल दिसी विदिशा हुमाही, कहाँ हो सुखा जहाँ प्रभु भगवान शंकर कहते हैं, मोर बचन सबके मन माना, 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 साधु साधु करी ब्रह्म साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। शंकर जी कहते हैं मेरी बातें सबको अच्छी लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, साधुवाद, धन्यवाद। खोज किसकी चल रही थी? कथा में तो ध्यान दिए कि नहीं? खोज चल रही थी अविनाशी परमात्मा की। वैसे एक बात बताइए, अविनाशी तो वहां भी थे कि नहीं? देवताओं ने पहचान नहीं पाया। शंकर जी कह रहे हैं कि समाज गिरजा में रहे। अरे गिरजा में उस सभा में था, शंकर जी थे कि नहीं? और शंकर जी कौन है? बीते संवत साहस
अविनाशी के सहयोग की आवश्यकता है। तो अविनाशी आपकी जानकारी में है कहीं? अरे उसका मोबाइल नंबर सेव किए रहा करो। एकदम से अविनाशी की जरूरत पड़ेगी, बताओ कहां से बुलाओगे, कहां संपर्क करोगे तुरंत? है किसी को पता? गीता में भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। इसका अर्थ होता है येन सर्वमिदं ततम्। ये सारी सृष्टि जिससे भरी पड़ी है उसको अविनाशी जानो। अच्छा, अब हमें अगर अविनाशी की जरूरत पड़ गई तो हमारे बीच में तो शंकर जी भी नहीं है, हमारे पहुंच में जानकारी में अविनाशी है कि नहीं? अरे अविनाशी की जानकारी रखा करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। अविनाशी की खोज चल रही थी। भगवान भोलेनाथ ने बता दिया कि अविनाशी सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए देवता स्तुति किसकी करने लगे? जय जय अविनाशी सदघटवासी व्यापक परमानंद। अच्छा, अविनाशी परमात्मा की स्तुति की उस समूह में एक बात है, बहुत तात्विक जानकारी महत्वपूर्ण बात है, कहते हैं वाणी को गिराना। हम लोग भी तो भगवान की स्तुति करते हैं, हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं, जिससे जो बल पड़ता है पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं। लेकिन भगवान अभी कृपा करते नहीं है, ऐसा लगता है अभी हमारी सुन नहीं पाए। क्यों? हमसे एक चूक होती है, एक गलती होती है। बहुत ध्यान दीजिए, जो मंत्र आते हैं वो पढ़ दिया, जो स्तुति आती है प्रार्थना कर दिया, जो पूजा बनती है अगरबत्ती फूल माला प्रसाद हो सब कर दिया, व्रत रख लिया, लेकिन एक गलती के कारण भगवान की कृपा से यदि हम वंचित। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मन क्रम पचन छाई चतुराई, मन क्रम पचन छाई
संसार में चतुर व्यक्ति कौन है? संसार में चतुर व्यक्ति वो है जो ऐसा धंधा व्यापार करे जिसमें लागत 10 रुपया की हो और आमदनी 10,000 की। समझ? अब अगर कोई धंधा ऐसा करता है कि 900 रुपया की लागत हो और फिर 100 रुपया आमदनी हो, तो अगर चूक गया, कहीं पलटा मार गई बाजार, तो घाटे में चला जाएगा कि नहीं? लेकिन चतुर व्यक्ति वही है लागत कुछ न लगे और आमदनी पूरी की पूरी हो जाए। अच्छा, यही चतुराई हम भगवान के साथ करते क्या है? अगरबत्ती भी लाते हैं तो 2 रुपया वाली, 10 रुपया वाली नहीं, 2 रुपया वाली जो सस्ती वाली। और सुपारी भी लाते हैं तो पूजा वाली, कहीं खाने वाली नहीं, खाने वाली महंगी बिकती है। एक बार हम बाजार में गए, घी एक से पूछा अच्छा वाला घी है क्या? उस दुकानदार ने कहा गुरुजी को पहचानता था, हमको गलत सामान नहीं दे सकता था। उसने कहा गुरुजी अच्छा वाला तो अभी नहीं है, लेकिन पूजा वाला है। देखा है पूजा वाला है। अरे जब अच्छा वाला नहीं है तो पूजा वाला कहां से आ गया? पूजा वाला तो सबसे अच्छा होना चाहिए कि नहीं? और उसके कहने से पता चल रहा है कि नहीं? अब पूजा वाला अच्छा वाला मिलता है 800 रुपया, 1000 रुपया किलो। अब पूजा वाला मिलता है 250 रुपया किलो। चतुराई है कि नहीं? हम जब खाएं तो अच्छा वाला खाएं और भगवान को जो खिलाएं तो बनावटी सड़ा खा खिलाना। सुपारी इतनी सी सड़ी वाली चढ़ा दे और मांग ले तीनों लोगों की संपत्ति, ये चालाकी है कि नहीं? अच्छा, मैं एक बात उदाहरण दूं थोड़ा सा। अगर एक दिन मुख्यमंत्री महोदय का फोन आ जाए आपके पास, आपसे कौन मुख्यमंत्री महोदय का फोन आ गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का फोन आ गया, अरे भैया मिश्रा जी, मैं एक दिन ब्रह्मावली आता हूँ, आपके घर में आके बैठूंगा 15 मिनट के लिए। हाँ, आप कितने उछल जाएंगे? रे आज मोदी जी आ रहे मेरे घर। अगर आपका ऐसा कोई काम होगा उस दिन जिसमें 10,000 रुपया का नुकसान हो जाएगा, तो आप कहोगे 10,000 नहीं 50,000 का नुकसान हो जाए, मोदी जी आ रहे हैं, आज तो मैं घर से कहीं जा ही नहीं सकता। अच्छा, है कि नहीं है? अब मोदी जी ने कहा है कि आधा घंटा तुम्हारे घर में बैठूंगा, तो आधा घंटा के बैठने के समय उनके स्वागत के लिए कितनी प्रकार की व्यवस्था करूंगा? मुझे लगता है 50,000 रुपया की व्यवस्था कर दो जी। अब प्रधानमंत्री मैंने क्या है? एक थोड़े से धरती के टुकड़े का एक छोटा सा प्रतिनिधि है, जबकि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी मेहमानी करने के लिए आप अपने प्राण लगा देंगे उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, है कि नहीं? जब प्रधानमंत्री के लिए आप इतना कर सकते हैं, तो हमारे घर में जो मूर्ति या फोटो बैठे हैं वो त्रिलोकीनाथ असंख्य ब्रह्मांड नायक बैठे हैं, और उनको हम सड़ी सुपारी चढ़ा के और बड़ी भारी तीनों लोगों की संपदा प्राप्त करना चाहते हैं। ये चालाकी नहीं तो क्या? राम जी के लिए कितनी सेवा व्यवस्था करनी चाहिए हमको। अगर भगवान को कपड़ा चढ़ाना हो तो बिल्कुल ऐसा लाएंगे कि आर पार उंगली घुस जाए और अपने लिए 3,000 रुपया मीटर कर जाए। क्या है? चला कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लिया जाए, ये चालाकी भगवान की पूजा के समय भी किए। मन क्रम वचन छाड़ी
भगवान की स्तुति किया तो एक चीज को स्वीकार करके समर्पण कर दिया। क्या? मन बच क्रम बानी छाई सयानी शरण सकल सुर जू। भूमि सुनी वचन समेत समेत गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। आकाश से ध्वनि होती है। आकाशवाणी कब हुई? जब देवताओं ने स्वीकार कर लिया। मन पच क्रम वाणी छाणी सयानी। सयानी माने चतुराई, चालाकी, बुद्धिमानी, होशियारी छोड़ करके हम आपकी शरण है। मन से, वाणी और से, कर्म से चतुराई भगवान प्रकट हो जाएंगे, बोल पड़ेंगे। आकाशवाणी होती है, लेकिन क्या होती है? कितने रहस्यात्मक सूत्र सिद्धांत हैं। एक बात बता दूं मैं, आज रात्रि की सभा में बहुत तात्विक सारगर्भित तमाम प्रकरण है बीच में, उनकी व्याख्या होगी, उनको समझना जीवन में नितांत आवश्यक है। और फिर रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव होगा, भगवान का प्राकट्य उत्सव होगा, उसका हम वर्णन करेंगे, उसके उत्सव में शामिल होंगे। लेकिन आगे की चर्चा अब रात्रि काल की सभा में ही होगी। अभी अब समय अपनी सीमा में पहुंच चुका है। आइए भगवान की शरणागति में समर्पण करूं, उसके बाद रामायण जी की आरती होगी, हमारे लखन का एक भजन जरूर होगा और भगवान हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।